this channel of UKIC Official. My name is Kushali Kachchi. हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं IMP सेशन, जहाँ पे हम लोग मेरा पूरा फोकस ये पूरे लेक्चर में रहेगा 5 मार्कर्स पे। ठीक है, इतने शॉर्ट 5 मार्कर्स आपको कर लेने हैं, दैट्स इट, आपका हो गया पूरा का पूरा। ठीक है जैसे आप कहें। तो स्टार्ट करते हैं। ये पूरे आपके वहाँ पे आपको मिलेंगे। मैंने चैप्टर नंबर 1 to 9 के पूरे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रख दिए हैं कि भाई 1 to 9 में से इतने क्वेश्चंस आपको पूछ सकते हैं। मैंने MCQ वाले जो क्वेश्चन मैंने रखे गए हैं उसमें भी मैंने उसी हिसाब से बोला है कि मेजर टारगेट आपकी स्कूल टीचर्स भी 5 to 9 के बीच में ही करने वाले हैं। ठीक है, पर मैंने चैप्टर नंबर 1 to, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स वैसे होते हैं जिसको फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म दोनों कंबाइन, तो मैं सबको कैटर करने की कोशिश कर रही हूँ। मैं खाली आपको खाली मैं चैप्टर भी मेंशन कर दूंगी, तो इट वुड बी इजी फॉर यू गाइस। थैंक्स। आपको खाली एक बार वेरीफाई करना है अगर आपके वो चैप्टर में आता है। अगर आपका चैप्टर है 6 to 9 ही, 6 to 8 ही, स्कूल से डिपेंड करते हैं, स्कूल के हिसाब से वो रहता है, 5 to 8 ही लिया गया। तो अगर आपके 5 to 8 में आते हैं वो क्वेश्चंस, तो वो आपको 5 to 8 ही देखने हैं। बाद में 1 to 3 वाला आपको हर चीज़ वो फॉलो नहीं करनी। ठीक है, ये मैंने उन लोगों के लिए रखा है जिसमें चैप्टर नंबर 1 to 9 पूरा का पूरा कोर्स डाल दिया है, तो उनको भी मैंने सारी चीज़ें IMP दे दी। तो भाई आपको अगर नोट्स चाहिए तो आप UKIConline.com वेबसाइट भी, आप वहाँ पे भी जा सकते हो। एंड्रॉइड और iOS एप्लीकेशन भी है। और अगर आपका 12th स्टैंडर्ड जो है दैट इज़ 2024-25, तो उसके लिए एक बैच भी है दैट इज़ कॉमर्स के बाजीगर्स, आप वहाँ पे भी जा सकते हो, जहाँ पे आपको अकाउंट दैट्स इको भी है। 4 सब्जेक्ट्स के सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे और बहुत ही अच्छे हिसाब से पूरा एक्सप्लेनेशन है। इनफैक्ट अकाउंट्स और स्टेट्स में तो आपको बोनस पॉइंट मिलेंगे कि जो स्टूडेंट्स हमारे ऑफलाइन बैच में आते हैं और वो जो कुछ क्वेश्चन पूछते हैं उदयन सर को, क्योंकि उदयन सर ऑफलाइन बैच में तो एक स्टेप जाता है कि ये वो उनका जो होता है वो पूरे 1 आवर का सेशन चलता है पूरा। तो उसमें जो पूरा जो रहता है कि सर एक स्टेप फाइनल अकाउंट्स के बताएंगे या एडमिशन रिटायरमेंट के बताएंगे, हर चीज़ वहाँ पर मैंशन की गई है। ठीक है, तो उसमें जो है वो एक स्टेप बाय स्टेप जो हम लोग करते हैं उसमें वो आपको लाइव सेशन प्रॉपरली एडिट करके वो आपको मिलेगा। तो वो आपके लिए बोनस पॉइंट रहेगा कि आप वो सर के पास ही, ऐसा आप सोचो कि आप यहाँ पे नहीं हो पर तो भी आप पढ़ रहे हो, तो वो सर ने इन डिटेल समझाया गया है। वो 4 सब्जेक्ट जो है आपको मिलेंगे 999 रुपीज़ में, तो 10,000 मतलब 2,500 रुपये का एक सब्जेक्ट हुआ, बट वेरी अफोर्डेबल। वो आपको पूरा जो है आपके मार्च 2025 तक आपको काम लगेगा। तो आप गो थ्रू एकदम अच्छे से कर सकते हो, जहाँ पे डाउट आ रहा है आप देख सकते हो, आगे पीछे सब कुछ कर सकते हो। इट वुड बी वेरी मच बेनिफिशियल टू यू गाइस। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले 5 मार्कर्स के साथ। तो देखते हैं शॉर्ट 5 मार्कर्स। ये मैं चैप्टर मेंशन करती जाऊंगी तो आपके लिए बहुत ईजी रहेगा, लास्ट में देखना। एक्सप्लेन मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन, चैप्टर नंबर 6। ठीक है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन बेसिकली क्या है जो हमारे मार्केट में देखने मिलता है। आप देख भी सकते हो, ये वीडियो मैंने रखा भी है तो आप वहाँ से देख सकते हो। बेसिक यूटिलिटीज ऑफ इंडिया, चैप्टर नंबर 7, ये आपको सेपरेटली आपको पूछ सकते हैं। चैप्टर नंबर 7 में कौन से बेसिक यूटिलिटीज, ये आपको मिलेगा डेवलपिंग, जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स वाला जो क्वेश्चन है उसमें से। ठीक है, एंड में है ये मेंशन किया गया। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ लिबरलाइजेशन, चैप्टर नंबर 8, जहाँ पे आप लिखोगे कि लिबरलाइजेशन मतलब हर चीज़ में फ्रीडम मिल जाना, लीनियंट सारी चीज़ें हो जाना। और एक्ट के बारे में भी आप मेंशन कर सकते हो कि MRTP एक्ट जो है वो रिप्लेस की थी कंपटीशन एक्ट ने, बाद में फेरा जो है वो रिप्लेस किया गया था फेमा एक्ट से, वो भी आप देख सकते हो। ग्लोबलाइजेशन पे शॉर्ट नोट लिखना है, वो भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, चैप्टर नंबर 8 में से लिया गया है। ग्लोबलाइजेशन मतलब आप इंटीग्रेट कर रहे हो हर इकोनॉमी में, आपकी इकोनॉमी वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ जा रही है। वहाँ पे कैपिटल भी यहाँ से वहाँ पे एक्सचेंज हो रहे हैं, गुड्स भी यहाँ से वहाँ पे एक्सचेंज हो रहे हैं, पैसा भी यहाँ से वहाँ पे एक्सचेंज होता है। FDI और FII उसका मेन पॉइंट है, ये भी वीडियो अपलोडेड है, आप देख सकते हो। गिव अ नोट ऑन मार्केट, जहाँ पे मार्केट के बारे में आपको एक्सप्लेन करना है, चैप्टर नंबर 6। और साथ ही साथ हो सके तो कैरेक्टरिस्टिक्स आप मेंशन कर देना। ठीक है, मार्केट की कैरेक्टरिस्टिक्स। डिफाइन डबल काउंटिंग, ये चैप्टर नंबर 9 में दिया गया है। प्रोडक्शन मेथड में ये मेंशन किया गया है। ठीक है, उसमें आपको गो थ्रू कर लेना है कि मार्केट डबल काउंटिंग क्या है, किस हिसाब से होता है और उसके क्या क्या सॉल्यूशन है डबल काउंटिंग के। इवेल्युएट द इफेक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म प्रोसेस ऑफ इंडिया विच बिगेन इन 1991। तो यहाँ पे आपके 2 आपको इवेल्युएट करके रखने हैं, एक फेवरेबल और दूसरा आता है अनफेवरेबल। ये 2 आंसर आपको मेंशन करते हैं कि कौन कौन से इफेक्ट हुए थे LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के क्या क्या हुए थे। ये जो है वो आपका क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 8 में से है। स्पेसिफाई द स्टेट ऑफ इंडस्ट्रीज ऑफ एशियंट इंडिया, एशियंट इंडिया जो है वो चैप्टर नंबर 7 में इनिशियली दिया गया है कि कौन कौन से, तो एग्रीकल्चर सर्विस और टर्शियरी मतलब एग्रीकल्चर इंडस्ट्री और सर्विस ही है, पर उस जमाने में कैसा था, तो ये चैप्टर
नंबर 7 में से बना। एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिया एंड डेवलपिंग कंट्री, चैप्टर नंबर 7। ठीक है कि भाई डेवलपिंग कंट्री के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो इंडिया के साथ ही आपका रिलेट होगा, थोड़े बहुत इसमें डेटा है। जाते हैं हम लोग आगे कि भाई कौन सा डायग्राम अच्छे से बता दें। ये चैप्टर नंबर 5 का, अगर आपके वहाँ पे कोर्स में 5 to 8 ही चैप्टर्स है तो ये आप एक बार देखिए। तो मैं चैप्टर 5 में जब मैं पढ़ा रही थी तब भी मैंने आपको बहुत बोला गया है कि वेरी इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट, और जिसका फर्स्ट टर्म में हो गया है तो उसके लिए तो बहुत ईजी हो जाएगा क्योंकि आपने ऑलरेडी वो देख लिया है। ठीक है, एक्सप्लेन विद डायग्राम, सर्कुलर फ्लो, वेरी वेरी, ये मैंने ऑफलाइन बैच पे जो हमारे बच्चे आते हैं उनको तो मैंने बहुत बार प्रैक्टिस करके, ये सर्कुलर फ्लो वाला जो है वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको पूरा एक्सप्लेन करना है कि कैसे फर्म से फैमिली, फैमिली के फर्म के पास कैसे किस हिसाब से सारी चीज़ें जाती है, हर चीज़ प्रॉपरली मेंशन करना है। आगे जाते हैं, ये आपका जब मैं वापस चलेंगे चैप्टर नंबर 9, ये वाला क्वेश्चन चैप्टर नंबर 2 में से लिया गया है कि प्रोडक्शन क्या है और उसके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है। ठीक है, तो प्रोडक्शन का आपको डेफिनेशन लिख देना है, कैसे रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करता है प्रोडक्शन मेथड, और साथ साथ में व्हाट आर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। ठीक है, उसके बाद जाते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट, लोकेशन और क्वांटिटी वाइज, वेरी इजी। चैप्टर नंबर 6, अगर आपको लोकेशन के वाइज पूछे तो आपका क्या बनता है, लोकल, रीजनल, नेशनल और इंटरनेशनल। क्वांटिटी वाइज पूछे, होलसेल, रिटेल। एक्सप्लेन द स्टेट ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस मिलने के बाद कैसी सिचुएशन थी, चैप्टर नंबर 7। गिव द मीनिंग ऑफ प्राइवेटाइजेशन और उसका प्रोसेस समझाओ, तो आपको उसमें डिसइन्वेस्टमेंट और सब कुछ मेंशन करना रहेगा। ये चैप्टर नंबर 8 में से है, चैप्टर नंबर 8। मैं तो भी वापस से कर देती हूँ, चैप्टर नंबर 8। जाते हैं आगे, ग्राफ्स और डायग्राम्स, ये वाला क्वेश्चन मैंने वापस से चैप्टर नंबर 1 में से लिया गया है, विच यू हैव टू राइट अकॉर्डिंग टू योर एक्सप्लेनेशन। लाइक आपको अपने इंटरप्रिटेशन के हिसाब से ये पूरा लिखना है कि ग्राफ्स और डायग्राम्स क्योंकि एकदम ईजी हो जाता है। ये चैप्टर नंबर 1 में से क्वेश्चन लिया गया है और हमें उस हिसाब से लिखना है कि ग्राफ्स और डायग्राम्स हमें हर चीज़ बहुत बेटर हमें अंडरस्टैंड करने के लिए काम लगती है, वो आपके इंटरप्रिटेशन से ही पूरा आंसर आपको मेंशन करना है। बजट जो है, अगर किसी को चैप्टर नंबर 10 आ जाता है तो बजट का जो है वो मैंने रखा है कि मीनिंग और ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव्स मतलब आपके टेक्स्ट बुक में शायद पर्पस के हिसाब से अगर कुछ दिया गया है, दैट इज ऑब्जेक्टिव। कौन कौन से फीचर्स होते हैं परफेक्ट कॉम्पिटिशन की, चैप्टर नंबर 6 में से है। एंशिएंट इंडिया, वापस से वो वाला क्वेश्चन आया, चैप्टर नंबर 7। मीनिंग ऑफ मोनोपोली कौन सा है भाई, चैप्टर नंबर 6। ये मैंने इसीलिए रखे गए हैं, आपके जिस हिसाब से चैप्टर्स होते हैं वो ही आपको देख के गो थ्रू करके एक बार जाना है। ठीक है, इनकम मेथड, नेशनल क्या, देखो मैंने एक्सपेंडिचर मेथड नहीं रखा है, मैंने इनकम मेथड रखा है, इनकम मेथड देख के जाना। नेशनल इनकम को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। प्राइस डिटर्मिनेशन जो है वो चैप्टर नंबर 4 में अगर आपको देखना है तो ये चैप्टर नंबर 9 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो प्राइस डिटर्मिनेशन, डिमांड और सप्लाई, इनविजिबल हैंड्स। और अगर आपको ये सारी नोट्स चाहिए, यहाँ पे हमारा एमपी सेशन कंप्लीट होता है, ये सारी नोट्स अगर चाहिए तो ये गाइस ऑलरेडी नो कहाँ से आपको मिलेगी, UKIConline.com पे जा सकते हो। कौटिल्य बैच में इकोनॉमिक्स में मैंने ये पूरा अपलोड कर दिया है, ये दोनों की दोनों MCQs भी और ये भी। और अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना है प्रॉपर, तो आपकी आप अटेंडेंस ही मार्क कर रहे हो कि भाई मैंने प्रॉपरली ये वीडियो देखा है। यहाँ पे कंप्लीट होता है, मिलते हैं हम लोग बाद में, तब तक के लिए एवरीवन बाय बाय।